नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं नेहा बाथम। फिल्म अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विरोध तेज है। विवाद फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों को रोल देने का मामला तूल पकड़ चुका है। इस बीच आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा विवाद है क्या। दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस भी काम कर रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जहां जहां हानिया के सीन्स हैं, उन सीन्स को हटाकर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाए। हालांकि अभी इस फिल्म की रिलीज़ पर संशय बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि फिल्म संगठन नाराज़ है और सरकार पासपोर्ट भी जब्त करे, भारतीय नागरिकता दिलजीत दोसांझ की रद्द की जाए। पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ फिल्म और देश से गद्दारी का आरोप दिलजीत पर लग रहा है। सरदार जी 3 में मुख्य किरदार में दिलजीत दोसांझ हैं और इसे राष्ट्र विरोधी फिल्म कहा जा रहा है क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। डायरेक्टर और एक्टर पर पाबंदी लगे, ये मांग उठ रही है फिल्म संगठन की ओर से। तो अक्सर हानिया आमिर ने भारत विरोधी बयान दिए हैं, ये भी उन पर एक विवाद है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान को बेकसूर बताया था हानिया आमिर ने और इसी वजह से और ज़्यादा विरोध इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस का किया जा रहा है। सरदार जी 3 में पाकिस्तानी कलाकारों की भरमार है। डैनियल खाबर कलाकार पाकिस्तान से, सलीम अलबेला, नसीर चिन्योटी और हानिया आमिर, ये चारों पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। सना, ये जो पूरा विवाद इस फिल्म को लेकर दरअसल चल रहा है, ये रुकेगा और थमेगा कहाँ? क्योंकि दिलजीत दोसांझ तो माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। अब इसमें रिलीज पर संशय बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जहां जहां पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो सीन्स डिलीट कर दिए जाएं। क्या ऐसा संभव लग रहा है आपको? जी, जो सपोर्टिंग कास्ट है उनको ये डेफिनेटली शायद हटा भी सकते हैं, बट हानिया बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है, वन ऑफ द लीड्स है, तो डेफिनेटली उनका अभी फिलहाल इस फिल्म से निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि फिल्म कल रिलीज हो रही है और जहां की एक स्टैंड प्रोड्यूसर्स ने ऑलरेडी ले लिया था कि ये ओवरसीज रिलीज करेंगे। अब जाके ये डिलीट करना, तो उन्हें फिर रोकना पड़ेगा या पोस्टपोन करना पड़ेगा फिल्म, जो कि अभी फीजिबल नहीं लग रहा है। डेफिनेटली मेकर्स और दिलजीत ने जैसे कि कहा है कि उन्होंने ये कास्टिंग जो है, ये प्रोसेस तब की थी जब इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई विवाद नहीं था। बट डेफिनेटली जिस तरह से जो चीजें हुई हैं, पहलगाम अटैक, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद जो भारतीयों में एक इमोशंस है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित है इस डिसीजन से कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट इस फिल्म की एक वन ऑफ द लीड्स प्ले कर रही है। सपोर्टिंग रोल शायद वो इग्नोर भी कर दे, बट हानिया का प्रेजेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक वन ऑफ द लीड्स है वो दिलजीत के ऑपोजिट, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ज्यादा एक इम्पैक्ट कर रहा है और लोग उसके कहीं ज्यादा उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उससे जो नाराजगी है वो दिलजीत और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ है। ऑफ कोर्स फेडरेशन भी आकर बोल चुकी है कि वो अब बैन करना चाहते हैं दिलजीत को अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। बॉर्डर 2 है उनके पास और इम्तियाज अली की नेक्स्ट फिल्म, एंड डेफिनेटली दिलजीत के लिए हमने मीका सिंह से बात की, वो भी काफी नाराज है। अभी गुरु रंधावा उन्होंने भी पोस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं जो एक आउटक्राई है वो ना कि सिर्फ फैंस में है बट अब इंडस्ट्री में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डिसीजन लिया गया था कि कोई भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन नहीं होगी। तो डेफिनेटली इसीलिए कई ज्यादा लोगों में आक्रोश है कि किस तरह से ये डिसीजन लिया गया। जैसे मिका कह रहे थे कि ऑल्दो ये शूट जो है वो फरवरी में हुई है, बट इंडिया पाकिस्तान के जो हालात थे, रिलेशनशिप थे, वो मुंबई अटैक्स के बाद बिल्कुल भी एक कोलैबोरेशन वाली नहीं थी। तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि अगर वो हानिया को इस फिल्म में ले रहे हैं तो उसके लिए प्रोटेस्ट होंगे, और वो शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है उनकी, क्योंकि सरदार जी 1 और 2 का बिजनेस जो है वो इतना ज्यादा सफल नहीं रहा था, तो शायद सरदार जी 3 प्रमोट करने का ये उनका टैक्टिक था कि एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को वो लेकर ये फिल्म बनाएंगे। बट डेफिनेटली अभी फिलहाल अब कल ये फिल्म रिलीज होने वाली है, अभी तक प्रोड्यूसर्स ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि वो रिप्लेस करेंगे
या आगे जाकर वो डिले करेंगे। अभी फिलहाल उन्होंने जो भी है वो प्रमोशन मटेरियल वो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कहकर कि ये फिल्म ओवरसीज रिलीज होंगी डेफिनेटली, और फिल्म जो है इंडिया में नहीं रिलीज होगी। उन्होंने यही मेंशन किया था कि इंडिया के इंडियंस की वो सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए वो ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं करने वाले हैं। क्या दिलजीत के माफी मांगने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या तब फिल्म के रिलीज के रास्ते खुल जाएंगे? और दूसरा सवाल आपसे ये सना कि पहले भी हमने देखा है कि पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लेकर बहुत विरोध होता आया है और उसमें सिंगर्स भी शामिल थे। तब इस तरह का रिस्क प्रोड्यूसर और मेकर्स कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक पहलगाम आतंकी हमले का मामला नहीं है, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते लंबे वक्त से खराब है, तो आप कैसे रिस्क कर सकते हैं? 4 एक्टर्स आपने वहां से ले लिए। बिल्कुल, और यही सवाल मीका सिंह ने भी हमसे बात करते हुए यही कहा कि जब आपको पता है, अभी फवाद खान के साथ इवन ए दिल है मुश्किल, और इससे पहले रईस में जब माहिरा खान आई थी, इस तरह के कंट्रोवर्सीज इरप्ट हुए थे, तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स को कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड ये एक्सपेक्टेड थे कि ये प्रोटेस्ट होंगे। ऑफ कोर्स हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी जो है उनके टीवी शोज की वजह से इंडिया में थी, बट जिस तरह से एक इंडस्ट्री बॉडी जो है वो काफी डिस्करेज करते हैं, बट जो प्रोड्यूसर्स इस तरह से डिसीजन लेते हैं उनका यही मानना होता है कि हमारी क्रिएटिव फ्रीडम नेशनलिज्म से कंपेयर ना की जाए। हमारी जो भावनाएं हैं हिंदुस्तान को लेकर वो अलग है और हमारी क्रिएटिव चॉइसेस अलग है। बट डेफिनेटली जब आप एक तरह से इसे लॉजिकली एक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो वो आप कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट होता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे रिलेशनशिप रहे पाकिस्तान के साथ, तो वो आगे जाकर आपको एक कंट्रोवर्सी बनेगी ही बनेगी, ये कहीं ना कहीं आपको पता ही होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज्यादा नाराजगी है दिलजीत दोसांझ और उनके प्रोड्यूसर्स के प्रति, कि जब आपको पता है कि ये सारे रिलेशनशिप किस तरह से, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि आप हानिया को इस फिल्म में वो भी इतने इंपॉर्टेंट रोल में ले। सपोर्टिंग रोल शायद आप इग्नोर भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली एक लीड भारत में कैरेक्टर को और आप भी नहीं बहुत इग्नोर सारे कर सकते। कलाकार हैं जिन्हें काम की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, पाकिस्तान से लाने की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन सना, अब बॉर्डर 2 में भी ये मांग की जा रही है कि दिलजीत दोसांझ को निकाल दिया जाए, उनको फिल्म की कास्ट में ना शामिल किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, फेडरेशन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ लेटर्स टी सीरीज और डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स को दी है, और इवन बॉर्डर 2 में सनी देओल जो कि एक बहुत अहम भूमि प्ले कर रहे हैं उन्हें भी एक लेटर दिया भेजा गया है। और साथ साथ इम्तियाज अली जो चमकीला के बाद दिलजीत के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं, इन तीनों को लेटर्स भेजे गए हैं कि आप इन्हें रिप्लेस करें, आप इनके साथ काम ना करें, क्योंकि दिलजीत से जो शायद एक एक्सपेक्टेड था, जो कि मीका सिंह ने भी कहा कि आप आकर माफी मांग लेते और कहते कि हाँ हमसे गलती हो गई है, अब देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं, वो भी नहीं आया। दिलजीत ने ऑन द अदर हैंड स्टैंड लिया है कि ये मेरे हाथों में नहीं था, मैं प्रोड्यूसर्स के पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल लॉसेस होंगे इसलिए मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। डेफिनेटली बॉर्डर 2 की जो शूटिंग है वो हो चुकी है, तो हम अभी उसके बारे में अभी तक प्रोड्यूसर्स ने कमेंट नहीं किया है, शायद वो भी वेट करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी थोड़ी डाई डाउन हो जाए। बट इम्तियाज अली ने भी अभी तक एक्चुअली शूट स्टार्ट नहीं है की है, तो डेफिनेटली वो शायद पुश करे, शायद जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तब वो आगे बढ़े इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब तक तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिलजीत तो डेफिनेटली आकर इस पे कमेंट नहीं करना चाहते, माफी नहीं मांगना चाहते, और ये ठीक है, प्रोड्यूसर्स माफी भी नहीं मांगेंगे, कमेंट भी नहीं करेंगे, फिल्म इंडिया में शायद ही रिलीज हो पाएगी, ओवरसीज रिलीज होगी। मीका सिंह, सिंगर मीका सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीका, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो अब विवाद इस फिल्म को लेकर खड़ा हो रहा है मीका, क्या आप एक बार फिर से यही मांग रखेंगे दिलजीत के सामने कि वो माफी मांग लें और चैप्टर क्लोज हो जाए यहीं पर? मीका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। मीका, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप क्या एक बार फिर से यही मांग रखेंगे दिलजीत के सामने कि वो एक सिंपल सॉरी बोल दें और ये विवाद, ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाए? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा, हम सभी लोग दिलजीत के फ़ैन हैं एंड बहुत ही प्यारा लड़का है, अच्छा उसने नाम कमाया है। तो कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम सभी लोग गलती कर बैठते हैं, बट एक सिंपल सवाल था कि वो अगर आके सॉरी बोलते या फिल्म रिलीज से पहले वो आके बोलते कि मैं ऐसे कुछ करने जा रहा हूँ और उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, बिकॉज ये हमारी फिल्म ऑलरेडी शूट हो चुकी है। आपने सीधा उसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है और इतना विवाद यहाँ पे हो गया, और पहली बात तो दिलजीत को सामने आने की जरूरत नहीं, और सारी वहाँ पे टीम है, प्रोड्यूसर है, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, हीरोइन जवाब नहीं दे रही, खुद आके सामने से बोलते जा रहे हैं। अगर आप इनोसेंट हो तो आप जवाब ही मत दो, आप रिप्लाई करो भी ये हमसे गलती हो गई है। और हाँ, अगर आपने सितारे ज़मीन की देखी होगी फिल्म,
तारे ज़मीन पे, उनमें बहुत सारी शॉट्स उन्होंने एडिट करे हैं आमिर खान साहब ने। बीइंग ए सुपरस्टार, बीइंग एन इंडियन, उन्होंने सारे अपने उस मूवी को एडिट करा है। तो ये भी कर सकते हैं। ये रिप्लाई भी नहीं कर रहे, ना इन्होंने अपना कोई वहाँ से पोस्ट डिलीट करा है। लगे हुए हैं कि ठीक है जी, हम इंडिया में नहीं करेंगे, हम ओवरसीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तरीका गलत है। एंड हम सभी लोग, हमें पाकिस्तानी ऑडियंस से या पाकिस्तानी एक्टर से प्रॉब्लम नहीं है, ना पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी जो हमारा ये टाइम चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, कि हमारे रिलेशनशिप, हमारे जो रिश्ते सही नहीं चल रहे। तो जब सही नहीं चल रहे, आप जब सही हो जाए रिश्ते, तब आप मूवी रिलीज कर सकते थे, जहां इतना आपने इंतजार करा। और ऊपर से आप ना सॉरी बोल रहे हो, ना बता रहे हो कि हो क्या रहा है। आपने बोला नहीं, मैं तो ओवरसीज में इसको रिलीज कर दूं। दैट इज रॉन्ग। लेकिन मीका, फिल्म जब शूट हुई थी तभी भी हालात तो ठीक थे नहीं, कभी भी हमारे रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे रहे नहीं। अब और ज़्यादा ख़राब हो गए पहलगाम आतंकी हमले के बाद। तो सॉरी से सिर्फ काम चल जाएगा, या फिर आप ये मानते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए? एक फिल्म नहीं, अभी आने वाली एक और फिल्म है जिसमें कहा जा रहा है दलजीत सिंह दोसांझ को नहीं लेना चाहिए। अब क्या आप उसको भी सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आप पहले भी काफ़ी वोकल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। जी जी, देखिए, पहले अभी वानी कपूर एंड फवाद की मूवी कोई रिलीज होने वाली, उसके लिए भी मैंने बोला था। और बहुत मैंने यहाँ तक भी बोला था भी आप वहाँ से म्यूजिक, वहाँ से इसको रिमूव करो, जो भी स्पॉटिफाई या हर जगह म्यूजिक उनका आ रहा है। तो अगर हम उनके लिए बोल सकते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ गलत है वो गलत है। एंड मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं दिलजीत के अगेंस्ट हूँ, सिर्फ ये अभी टाइम अच्छा नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ अपना फालतू का रिलेशन बनाए और हम उनको सपोर्ट करें। वो भी हमें सपोर्ट नहीं करे। डेफिनेटली वो अपने देश को प्यार करते हैं। अगर इसने, मुझे लड़की का नाम नहीं याद, अगर इसने कुछ बोला भी होगा इंडिया के अगेंस्ट, अगर वो बोल सकती है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? वो अपने देश को प्यार करती है, आप भी अपने देश को प्यार। आनिया आमिर नाम है। हाँ, जब भी आपको पता होगा ये हुआ था अटैक, उसने बोला था कि हाँ जी, मैं जो भी, उसने अपने देश के प्रति उसने स्टैंड लिया। तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, ना कोई लेना देना है। 100% उसने अपने देश को प्रमोट करा। आप भी करो ना यार, आप भी इंडिया की साइड लो। तो आपको मीका नहीं लगता एक ब्लैंकेट बैन यहाँ पर लगा देना चाहिए? पाकिस्तानी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सिंगर हो, ब्लैंकेट बैन लगा दीजिए। अभी नहीं, आने वाले वक्त के लिए भी, कि वो यहाँ हिंदुस्तान में काम नहीं कर सकते, यहाँ कॉन्सर्ट नहीं कर सकते, यहाँ किसी पिक्चर में भाग नहीं ले सकते। ये ब्लैंकेट बैन लग जाए अभी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। एंड हमारे हिंदुस्तान में एक से एक कलाकार, आई डोंट नो, कई बार बॉलीवुड भी गलती करता है। उनको क्या वहां जाके इतना टैलेंट मिलता है कि उनको इंडिया में नहीं मिल रहा। यहाँ बेचारे, आप मुंबई में देखो, एक से एक खूबसूरत लड़की, एक से एक कुंड की लड़का यहाँ पे है। हम इनको छोड़ के उधर चल जाते हैं। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो अभी टाइम चल रहा है, आप इसको फॉलो करो ना यार। वो हमें प्रमोट नहीं कर रहे, हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है। तो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी होनी चाहिए मीका। 100% देश पहले, हमारा देश पहले है। आपने फिर दिलजीत को फेक सिंगर क्यों बोल दिया? फेक जो सामने नहीं आ रहा, आप देखिए। पहले तो मैंने उसके, आप सामने नहीं आ रहा, ना बोल रहा है, हर चीज पे वो आगे बोलता है। लास्ट टाइम वो कहीं न्यूयॉर्क में गए थे बहुत बड़े शो पे, विच इज इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम मोमेंट है। अगर आप वो पोस्ट डाल सकते हैं, उसके लिए आप बोल सकते हैं, अभी आप बोल नहीं रहे। तो या तो इनको पब्लिसिटी स्टंट है, चलो जी सरदार जी 3 पॉपुलर कर देते हैं, क्योंकि 1 2 तो किसी को पता भी नहीं है ना, आपको पता है, 3 आपको पता चल गई सबको। तो फेक सिंगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको आके ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, गलती इंसान से होती है, जस्ट से सॉरी। या रिलीज करने से पहले ही वो बोल देते कि यार मेरा बहुत सारा इसमें खर्चा हो रहा है। हाँ, अगर उन्होंने आप डिफेंस में यही बोला है कि बहुत खर्चा होगा, बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा, इसलिए उस नुकसान को रोकना चाहिए। वो तो वैसे भी पंजाब में मूवी रिलीज होने वाले, तो इतना कोई नुकसान तो वाली बात ऑल ओवर इंडिया तो हो ही नहीं है। वो सिर्फ एक मूवी है जो पंजाबी मूवी है, कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है कि हर जगह इसको उन्होंने रिलीज करना। तो आई अंडरस्टैंड नुकसान हो सकता है, बट वो पहले 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आके अगर वो अच्छा सा इंटरव्यू देते कि यार मैंने एक शूट कर ली है, अगर आप सभी लोग मुझे इजाजत, मे भी इंडिया तो इतना, हम तो है ही, सब लोग प्यार ही करते हैं इंडियंस। तो आर्टिस्ट की बात हमेशा इंडियन सुनते हैं, सारे फैन सुनते भी हैं। तो दिस टाइम उनको सबसे पहले ये करना चाहिए था कि वो अपना वो पोस्ट डिलीट करना चाहिए था जो उन्होंने डाला। आपको पोस्ट से दिक्कत है सबसे ज्यादा? पोस्ट पर सॉरी बोले, पोस्ट पर माफी मांगे? मैं नहीं कह रहा माफी मांगे या पोस्ट, उनका पोस्ट वहीं पे है। इट मींस उनको फर्क ही नहीं पड़ा। आज मेरे बारे में कुछ चीज बोलता है, कुछ भी बोलता है, मुझे लगता है यार मेरे से गलती, फटाफट मैं डिलीट करूं भाई, ठीक है। लोग नहीं लाइक कर रहे, ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन आपने अपना पोस्ट वहीं छोड़ा हुआ। इट मींस आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कह रहे हो मैं तो करूंगा रिलीज। दैट इज रॉन्ग। मीका,
अगर ये पहलगाम आतंकी हमला नहीं हुआ होता तब फिल्म की रिलीज ठीक थी। आपको लगता है कि इतने बरसों से हमारे रिश्ते खराब है पाकिस्तान के साथ, फिर भी हम विद ओपन आर्म्स उनके आर्टिस्ट को वेलकम करते हैं, बल्कि वो कंट्री तो कुछ नहीं करती हमारे आर्टिस्ट के लिए, फिर हम ऐसी पॉलिसी क्यों अपनाते हैं? बिल्कुल, बहुत रेयर होता कि हम लोग पाकिस्तान परफॉर्म करने जाएं। मैं बहुत साल पहले गया था 2019 में, तो इतना विवाद हुआ था, यकीन मानो मेरे नीचे 2000 लोग आ गए थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद, और मैंने उससे सॉरी बोला, जबकि मैं टैक्स पे करके गया हूँ, वीजा लेके गया हूँ, और वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं पब्लिक शो कर रहा हूँ, किसी का प्राइवेट फंक्शन था। बट ठीक है, अगर हिंदुस्तान मेरे से अगेंस्ट है, मेरे फैंस में से नाराज हैं, ऑडियंस नाराज है, एंड आई केम, मैं इन्हीं के पास मेरे तो पुराना अगर वीडियो आपको अब करोड़ों रुपए भी ऑफर हो जाए तो आप पाकिस्तान जाकर परफॉर्म नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। उसका रीजन है कि मुझे पहले मेरे देश की जनता को देखना है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। बाकी मैं अगर फ्रीडम में जो मर्जी करता हूँ तो वो गलत है। अगर ये अच्छे हैं, डेफिनेटली ही इज ए ग्रेट गाय, सबसे पहले उनको यही फर्क नहीं पड़ रहा कि उन्होंने अपना पोस्ट वहीं पे रखा हुआ है, डिलीट कर दे यार, लोग शांत हो जाएंगे। लेकिन आप दिखा रहे हो कि मैंने वहां पोस्ट रखा हुआ है, मैंने डिलीट करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मैं इंडिया में इतना तो फवाद आगे नहीं बोला ना, वानी कपूर बोली है, वो फटाफट उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया, यहाँ से उन्होंने गायब भी कर दी चीज को, बिकॉज रिस्पेक्ट। दोनों एक्टर्स ने अपनी अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दी, उन्होंने फटाफट वो चीज रिलीज करी भी होगी, चुपचाप करी या नहीं करी भगवान जाने। बट ये तो लगे हुए हैं, मैं करूंगा, हमारा खर्चा हो रखा है, हम करेंगे। करेंगे तो आपको दिखाना क्यों है भाई, और आपको बताने की क्या जरूरत होगी? कौन सा ऐसा हीरो जो बोल रहा है मैं रिलीज करूंगा, मैं ये ये करूंगा? पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। पब्लिसिटी के लिए हो रहा है 100%। आप अपना पोस्ट डिलीट कर दें। वो तो आसान है, अब एट द देखो, क्लिक ऑफ अ बटन पोस्ट डिलीट हो सकता है। अभी तक वहां पड़ा हुआ है वो। अगर इतना विवाद हो रहा है, इट मीन वो चाहते हैं हाँ और विवाद हो जाए, शायद फिर मैं आके बोलूंगा यार सॉरी। तो मीका सिंह अब क्या करेंगे? एक बार फिर से इंस्टा और प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लेंगे इसको अपोज करने के लिए, इस पर विरोध दर्ज करने के लिए? नहीं, मैं उनके विरोध नहीं हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरे सिर्फ मेरा मैसेज एक ही है नहीं, हमारे लिए। पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर आपका एक मैसेज था ना, पहले भी हमने आपके सोशल मीडिया पर देखा कि किस जी, तरीके से आप उस चीज के अगेंस्ट थे, नेशन फर्स्ट बोल रहे थे। अब एक बार फिर से मेरा आप। यही है। हाँ देखो, सब स्पेशल हम मानते हैं, म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं है, आई अंडरस्टैंड। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है गायब? जी जी जी, बोलिए। जी जी। तो अभी टाइम सही नहीं है, हमने पीछे में हमारा मैच भी हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, बहुत अच्छा मैच रहा, लेकिन राइट नाउ द पोजीशन इज नॉट गुड, रिलेशनशिप हमारे बहुत खराब हो चुके हैं, उनको ठीक करने में शायद बहुत टाइम लगेगा। जब ठीक होता तो आप रिलीज कर लो अपना, लेकिन आप पोस्ट डिलीट नहीं कर रहे, आप सॉरी नहीं बोल रहे, आप अड़े हुए हो मैं राइट हूँ। और दूसरा उनका आया है मुझे बॉलीवुड नहीं चाहिए, मैं बॉलीवुड में काम नहीं करूंगा। अरे भाई, आप हो ही बॉलीवुड के कारण, आप हो ही इंडिया के कारण, और आप इंडियन है फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई बाहर के देश के नहीं है, आप हो ही इंडियन। तो आप अपने इंडिया को सपोर्ट करो ना यार। आप कर रहे हो ठीक है, मुझे बैन कर दो, मैं बॉलीवुड में गाने नहीं गाऊंगा, मुझे किसी स्टार की जरूरत नहीं। अगर ये स्टार्स ना हो तो शायद आप भी ना बनते। आप हो ही बॉलीवुड की वजह से, आपको चार जो काम मिले हैं, आपकी जो पहचान बनी है, जस्ट बिकॉज ऑफ बॉलीवुड। एंड आपने इतना यहाँ पे अच्छे अच्छे शोज नहीं, करे कई हैं। बार ऐसा होता है कि जिस देश में आपकी पैदाइश होती है और जिस देश ने आपको सब कुछ दिया होता है, मान जी, सम्मान प्यार पैसा शोहरत, उसके बाद आप अपने आप को एक ग्लोबल स्टार समझने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप यहाँ आस पड़ोस के देशों के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं, आप जी, जी। हॉलीवुड में जाकर भी काम कर सकते हैं, वहां जाकर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक मानसिकता है, एक सोच है, आपको लगता है इसे बदलना देखो, चाहिए? लास्ट टाइम वो आए थे लुधियाना में, और उन्होंने बोला कि भाई ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ चेंज करो, ये करो वो करो। तो वो भी एक गलत तरीका था कि उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे स्टेडियम अच्छे नहीं है। अरे भाई, तुम जन्मे पले यहाँ पे हो, यहाँ पे तुम जागरण से लेके हर छोटे शोज आपने करे हैं, शादियों में शोज करे हैं। आपको सडनली अभी लुधियाना अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे अच्छे बड़े स्टेडियम बनने चाहिए, बिकॉज वहां सिर्फ दिल्ली का ही कॉन्सर्ट होगा। बहुत सारी गलतियां उन्होंने करी हैं, बट कोई बात नहीं, वो सब माफ है। हर इंसान को बोलने का हक है, लेकिन हमारे लिए पहले देश, नेशन फर्स्ट होना चाहिए कि ठीक है यार, गलती हो गई है, से सॉरी और डिलीट द पोस्ट। लेकिन आप उकसा रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं मैं डिलीट भी नहीं करूंगा, मैं वहां कर दूंगा। मीका, एक सवाल मैं और आपसे, लंबे वक्त से ये विवाद रहा है, अगर जी, कोई पाकिस्तानी एक्टर या फिर सिंगर, मसलन अदनान सामी, उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली, अगर कोई हाँ भारतीय जी, नागरिकता ले लेता है पाकिस्तान से आकर, तब उसे अधिकार है यहाँ पर परफॉर्म करने का, यहाँ की फिल्मों में काम करने का, गाना गाने का? 100%। अगर आप देखो यार, जो बंदा हो ही हिंदुस्तानी गया है, उसने सब कुछ मान लिया है, तो वो ठीक है ना, उसको हक है यहाँ पे परफॉर्म करने का।
तो अगर कभी आपकी अब दिलजीत से मुलाकात होगी तो मैत्री ढंग से होगी या फिर लगेगा कि हाँ कभी मनमुटाव हुआ था? नहीं नहीं, हमारा देखो पहली बात तो मनमुटाव है नहीं, ना मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मैंने एक बड़ा भाई होने के नाते मैंने उसको एक मैसेज दिया है भाई। आई नो वो रिप्लाई तो करेगा नहीं, कि भाई राइट नाउ आपको सॉरी बोलनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो अपना पोस्ट वो डिलीट करें। अगर आप डिलीट नहीं करते तो आप ये दिखा रहे हो कि हाँ भाई मेरे में एटीट्यूड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मर्जी बोलता है, चाहे वो इंडियन की जनता हो या कोई मर्जी हो। उनका वही पोस्ट है ना, वो डिलीट कर रहे हैं, बोल रहे मेरे पैसे लगे हैं। तो आप सामने क्यों आ रहे हैं? वहां पे हीरोइन भी है उसकी, वो सामने आ जाए। नहीं आ रहे कोई। हमने मूवी रिलीज करनी है, भले वो चले ना चले, और चलेगी भी नहीं ये मूवी, ये भी आप देखना। ये पब्लिसिटी स्टंट ये कि इस बहाने चलो सरदार जी 3 का नाम हो गया, ना 1 का नाम हुआ ना 2 का। मुझे आप एक पंजाबी फिल्म पहले बता दो जो आपको पता हो, आपको यही पता होगी कि हाँ ही इज ए ग्रेट एक्टर, उन्होंने बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले उनको वो पोस्ट डिलीट करनी चाहिए, और उसके बाद उनके जो शॉर्ट्स हैं वो रिमूव करने चाहिए। हाँ ठीक है, उनके शॉर्ट्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में रिलीज कर देंगे और फायदा नहीं होगा, बिकॉज सबसे ज्यादा जनता हमारी ऑडियंस हिंदुस्तान में। मीका, आप लगातार इस इंटरव्यू के दौरान ये कहते आए हैं कि जब पाकिस्तान से रिश्ते ठीक हो जाएं, अब हाल फिलहाल और आने वाले वक्त में ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, कम से कम कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा है। यानी कि पूरी तरीके से अब इस इंडस्ट्री को भी मान लेना चाहिए कि रिलेशंस कट ऑफ कर लीजिए। हिंदुस्तान में इनफ टैलेंट है, उसको पहले यूटिलाइज करिए। हाँ, मैं अगेन आपको बोलूंगा, मैं जब भी अमेरिका शोज करता हूँ, दुबई शोज करता हूँ, डेफिनेटली मुझे पाकिस्तानी ऑडियंस से बहुत प्यार मिलता है। मैंने वहाँ पे, आप यकीन नहीं मानो, मेरे पास एक वीडियो है, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी ऑडियंस थी। मैंने बोला था बोल सियापति रामचंद्र की, उन सभी ने बोला जय, मैंने बोला बोले सोने यार, सबने बोला सत श्री अकाल। सो सारी दुनिया गलत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीज को खराब करते हैं। तो हमें फिलहाल के लिए अगर हमें नहीं काम करना, हमें करना ही नहीं चाहिए। बार बार हम उनको लेके आ जाते, जैसे हमारे बेचारा यहाँ आयुष्मान इतना हैंडसम हीरो घूम रहा है, एक से एक नया लड़का है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है। आप वहां जाके क्या ढूंढते हो? एक एक रियलिटी शो आप उठा रहे हो, सब रियलिटी शो में कितने प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कंट्रोवर्सी पर अपना जवाब देने के लिए, क्योंकि जाहिर तौर पर नेशन फर्स्ट जो लगातार मीका सिंह कहते आ रहे हैं कि अपने देश को, हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। यहाँ पर अगर किसी एक्टर को लेकर, किसी भी देश को लेकर, किसी भी स्तर पर अगर नाराज़गी है तो उसे पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए।